प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानं विना मोक्षो न सिद्ध्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानत आश्चर्यम् ममत्वमनुवर्तते आस्थितः परमाद्वैतं मोक्षार्थेऽपि व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवशगः विकलः केलिशिक्षया अद्भुतं ज्ञानदुर्मित्रम् अवधार्याति दुर्बलः आश्चर्यं काममाकाङ्क्षे कालमन्तनुमिश्रत इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिनः आश्चर्यं मोक्षकामस्य मोक्षाद् एव विभीषिका धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। हरिओम। अष्टवक्र गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 5 से आज हम शुरू करेंगे। दो चीजें आपको मैं बार बार बता रहा हूं। हर मनुष्य दो चीजों से बना हुआ है, जड़ और चेतन। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एस्पेक्ट, द आत्मा विच इज द चेतन प्लस द मैटर विच इज द जड़ है। ये दो चीजों से बना हुआ है, मैटर एंड द स्पिरिट। जो आत्मा सब में एक है, वो निर्गुण है, निर्विकार है। और जो माइंड है, ये मैटर है, वो तीन चीजों से बना हुआ है, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। सो हमारा दो चीजें हैं हमारे पास, जड़ और चेतन। चेतन सब में एक है, जो आत्म प्रिंसिपल है वो सब में एक है। वो शराबी में भी है, कबाबी में भी है, संत में भी है, ज्ञानी में भी, ध्यानी में भी, गृहस्थ में भी, सब में है। वो एक नूर है जो सब में है। वो नूर नजर आए नजर ना आए वो अलग बात है, लेकिन वो आत्मा सब में एक है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। वो जो अहम आत्मा गूढ़ा केशा सर्वभूतश्च यस्थिता, भगवान कहते हैं मैं आत्मा हूं, सब भूतों में विराजमान। तो हम सब मनुष्य, जड़ जीव जो भी हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मछली मक्खी, पेड़ पौधे, मछली, मच्छर, जो भी जीव है संसार में, हाथी से लेके चींटी तक, सब दो चीजों से बने हुए हैं, जड़ और चेतन। जड़ जो है
चेतन जो है सब में एक है, जड़ 3 चीजों से बना हुआ है, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। और आप और मैं सारा टाइम इसी से अटैच होते हैं, या तो बॉडी से या माइंड से या इंटेलेक्ट से, और ये अटैचमेंट मिजरी क्रिएट करती है। दैट्स ऑल। You are miserable, I am miserable, you are agitated, you are tense because of your attachment to either the body or mind or intellect. बॉडी परसेप्शन और एक्शन से अटैच होती है, मन इमोशन से लगाव करता है, और बुद्धि विचारों से अकड़ जाती है। जितनी अटैचमेंट मेरी इस शरीर से, इस जड़ से ज्यादा होगी, उतने छितर ज्यादा पड़ेंगे, उतने हमें दुख ज्यादा होंगे। सिंपल। जितनी आपको अटैचमेंट ज्यादा होगी, उतनी आपकी दुख ज्यादा। ये अटैचमेंट कैसे आती है? वारंवार, बार 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 सोचने से। तो डिटैचमेंट कैसे आएगी? प्रभु पे, आत्मा पे बार बार सोचने पे। रब्दा की पाना इधरों पुटना तो उधर लाना। थॉट्स को जड़ से चेतन पे लाना है, अपने थॉट्स को अप्रूट करना है, प्लांट करना है एक जगह से दूसरी जगह। और उसी साधना के लिए हम यहाँ पे सुबह बैठे। दैट्स ऑल। कोई और पर्पस नहीं है, कोई और मकसद नहीं है, कोई और कारण नहीं है हमें सुबह सुबह बैठ के सत्संग करने का। कोई टाइम पास नहीं कर रहे हम, कोई टाइम पास नहीं है। रीजन, हम अपने आप को उस प्रभु से अटैच करें। तो जब आप अपने आप को प्रभु से, आध्यात्म से, सेल्फ से, प्योर कॉन्शियस से, नाम कुछ भी दे दीजिए उसको ओम दे दीजिए, उसको परमात्मा नाम दे दीजिए, उसको प्रभु दे दीजिए, उसे प्योर कॉन्शियसनेस दे दीजिए, उसे आत्म दे दीजिए, उसे सेल्फ दे दीजिए, उसे इमैकुलेट वन दे दीजिए, उसे कोई भी नाम दे दीजिए, डजंट मैटर। थॉट मेरा हमेशा हो, वो कौन है जो मेरी उंगलियों को चला रहा है, वो कौन है जो मुझे बुलवा रहा है, वो कौन है जो मुझे सुनवा रहा है। तो वारंवार बार 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 सोचते सोचते हम उस प्रभु से, उस आत्म से, उस ब्रह्म से, उस सेल्फ से रियलाइज कर जाएंगे। उसे सेल्फ रियलाइजेशन कह दो, उसे ब्रह्म ज्ञान कह दो, उसे आत्म साक्षात्कार कह दो, उसे प्योर अवेयरनेस कह दो, डजंट मैटर। सो 2 चीजों से बना हुआ है ह्यूमन बीइंग। आई स्टार्टेड विद दैट। एक है आत्मा जो सब में एक है, प्लस मैटर। अब मैटर हमारा 3 चीजों से बना, BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। बॉडी परसेप्शन एक्शन पे फंसती है, अर्थात दृश्य जगत पे फंसती है, मन भावनाओं में जकड़ा हुआ है, और बुद्धि विचारों में। अब यहां पे अष्टवक्र चेक कर रहा है कि जनक को वैराग्य रियल में हुआ है कि ये सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि क्या होता है, जब हम अध्यात्म में आते हैं तो हमारी कई बार ऐसे लगता है कि सुरती लग गई, ऐसे लगता है बस लग गई, उस ज्योत से ज्योत समा गई, और लग गई उस प्रभु से ज्योत। और होती भी ऐसी लगती है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। इसे शमशान वैराग्य कहते हैं। और शमशान वैराग्य में लगता है कि हमारी जुड़ गई, तार जुड़ गए हमारे। ये ऐसे है जैसे काई को, पानी के मौत को, पानी में काई जमी हुई, हाथ से आप साइड करो, आपको अपना प्रतिबिंब नजर आ जाता है, आगे आपको प्रतिबिंब, लेकिन जैसे ही हाथ ऊपर किया दोबारा फिर काई आ जाती है। तो टेम्पररी रिनंसिएशन इज नॉट रिनंसिएशन, इट इज रियल रिनंसिएशन। क्या? तो उस रियल रिनंसिएशन को चेक करने के लिए गुरु यहाँ पे जनक से प्रश्न पूछ रहा है। जनक को कह रहा है, क्या कह रहा है? श्लोक नंबर 1 में, यदि हम देखें अध्याय नंबर 3 से श्लोक नंबर 1 में, जनक कहता है, अष्टवक्र कहता है, यदि तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है तो फिर ये धन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि राजा है जनक, तो उसको समृद्धि चाहिए, उसको चाहिए नहीं, उसका
प्रोटोकॉल है, उसका एक डेकोरम है। तो अष्टवक्र जानबूझ के कह रहा है तू यदि वैराग्य हो गया तो अब भोग ये धन में क्यों पड़ा हुआ है। दूसरा, यदि मोक्ष को तुझे प्राप्त हो गया तो फिर ये विषयों के पीछे क्यों लगा हुआ है। श्लोक नंबर 3 में उन्होंने कहा तू यदि मोक्ष को प्राप्त हो गया तो दीन की तरह संसार में क्यों दौड़ रहा है, क्योंकि राजा है वो, उसको राज्य करना है, उसको सत्ता चलानी है, उसको 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 सेना रखनी है, उसको बचाव करना। तो यदि ब्रह्म ज्ञानी हो गया तो तू इन चक्रों में क्यों फंसा हुआ है। और अगर तू ब्रह्म ज्ञानी हो गया तो विषयों के पीछे क्यों भाग रहा है। ये जानबूझ के अष्टवक्र पोक कर रहा है। अष्टवक्र पोक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि टू फाइंड आउट ये वैराग्य रियल है कि नहीं है। क्योंकि अगर रियल नहीं होता तो जनक प्रिटर्ब्ड हो जाता, परेशान हो जाता। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में ही आंसर देंगे। तो ये 15 जो श्लोक हैं, 15 जो श्लोक है तीसरे अध्याय के, ये एक्चुअल में 14 श्लोक है, ये एक्चुअल में सरकास्टिस्ट है। रीजन जस्ट टू किंडल हिज रियल वैल्यू। लेकिन जनक अध्याय नंबर 4 के पहले श्लोक से ही आंसर देना शुरू करेगा। लेकिन अभी यह जनक के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। हम स्पिरिचुअल जर्नी में, मैंने जैसे बताया था कल की क्लास में, रामकृष्ण परमहंस जी का बहुत सुंदर उदाहरण है। अध्यात्म में लोग, जो अध्यात्म के लोग हैं, अगर वो सेंसुअल एक्टिविटी के पीछे भागते हैं तो ऐसे ही हैं जैसे गिद्ध, उड़ती तो बहुत आकाश में है लेकिन नजर नीचे सड़े हुए मांस पे। तो इफ आई हैव और यू हैव ए फैसिनेशन और इनफैचुएशन टुवर्ड्स सेंस ऑब्जेक्ट, तो अभी दिल्ली दूर है। बोलने को कुछ भी बोलते हैं, बोलने को तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन इट हिट्स यू व्हेन इट रियली हिट्स यू। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि ये वैराग्य रियल है कि इमेजिनरी है, शमशान है। उसी तानों की एक श्रृंखला चल रही है, ताने मारने की श्रृंखला चल रही है। और उसमें आगे क्या कहते हैं, अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 5 में हम देखेंगे कि अष्टवक्र गीता में क्या वो बात है जिसको यहाँ पे अष्टवक्र समझाने की कोशिश कर रहे हैं जनक के माध्यम से हम सबको। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानत आश्चर्यं ममत्वमनुवर्तते। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानत आश्चर्यं ममत्वमनुवर्तते। For a sage who knows himself to be in all beings and all beings in him, retaining attachment is surprising. अष्टवक्र कहते हैं सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं को सब प्राणियों में जानने वाला मुनि में ममता की भावना को बने रहना आश्चर्य ही है। सीधा ताना मारा। हमारी पहली अटैचमेंट होती है पैसे से, इसलिए सबसे पहला श्लोक पैसे पे मारा। बीएमआई में सबसे पहले, आई रिपीट, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट में बॉडी को पैसे से, वेल्थ से है, और फिर परसेप्शन और एक्शन से। वेल्थ मतलब सेंस ऑब्जेक्ट। With the money you can buy sense object. With money you cannot buy love. With money you can buy beds, but you cannot buy sleep. With money you can buy food, but you cannot buy appetite. पैसे से आप खाना खरीद सकते हो, भूख नहीं। पैसे से बिस्तरा खरीद सकते हो, नींद नहीं। पैसे से किताबें खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं। पैसे से व्यक्ति खरीद सकते हो, प्रेम नहीं। तो सबसे पहली अटैचमेंट पे जो चोट मारी वो है पैसा, वेल्थ, अर्थ। क्योंकि राजा है, जेवरों से लदे हुए, समृद्ध हैं, तो पहली अटैचमेंट पे चोट मारी
पैसा, फिर हमारी शरीर पे, हमारी शरीर, स्वाद, खाना पीना, 5 इंद्रियां। मैंने एग्जाम्पल दिया था, आप परफ्यूम छिड़कते हो, 1 इंद्रिय को सुख मिलता है। अब पिक्चर देखते हो, 2 इंद्रियों को सुख मिलता है। अब तबला बजाते हो, 3 इंद्रियों को सुख मिलता है। अब सिगरेट पीते हो, मैं नहीं कहता पियो, अब सिगरेट पीते हो तो 4 इंद्रियों को सुख मिलता है। अब चिप्स खाते हो तो 5 इंद्रियों को सुख मिलता है। तो इंद्रियों के सुख में सबसे बड़े सुखों में से वो सुख है जो आपके 5 इंद्रियों को इकट्ठा सुख, उस पे प्रहार मारा। अब इस श्लोक में प्रहार मारा है, चोट मारी है ममता पे, इमोशंस पे। इमोशंस जो है वो आदमी को सबसे ज्यादा धोबी पटका मारते हैं, सबसे ज्यादा चित्त करते हैं, इसलिए चित्त नाम डाला गया है। इमोशंस सबसे ज्यादा वीकनेस है, खासकर भारतीयों की। वेस्ट में इतना नहीं है। वेस्ट में लड़का 18 साल तक घर पे रहे तो कहते हैं हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन द नेस्ट, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन द नेस्ट। अफ्रेड टू लॉन्च करके एक मूवी है, अफ्रेड टू लॉन्च एक मूवी है जिसमें लड़का अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, अमेरिकन मूवी है, और माँ बाप साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट बुला लेते हैं कि समथिंग रॉन्ग विद माय सन, और यहां ना रह रहा हो तो कहते हैं साइकेट्रिस्ट बुलाओ। ममता, हमारा सारा जोर, खासकर भारतीयों की यूएसपी अच्छी भी है बुरी भी है, वो है ममता, इमोशन। सिर्फ माँ बेटे की नहीं बात कर रहा, ये ममता किसी से भी हो सकती है। ये ममता हो सकती है संतान से, ये ममता हो सकती है किसी काम से, ये ममता हो सकती है पत्नी से, पति से, दोस्त से, भाई से, बंधु से, सखा से, आपके संसार में जान पहचान बहुतों से। आजकल तो पता ही चल रहा है आपको कितनी जान पहचान है। कोरोना में शादी में कितने लोग बुला सकते हो? दिल्ली में तो सिर्फ 50 बुला सकते हो। 50 में से 25 लड़के वाले, 25 लड़के वाले, किसको बुलाते हो? आपकी जान पहचान बहुतों से, लेकिन आपका संबंध 7 और 8 लोगों से ज्यादा नहीं है। आपका संबंध 7 और 8 से ज्यादा नहीं है, और ये 7 और 8 लोग चेंज होते रहते हैं। ऐसा है जी हमारी जिंदगी का ममता। ये आप हो, ये हस्बैंड है, ये वाइफ, ये सॉरी आप हो, हस्बैंड है, ये या वाइफ है, ये बच्चे हैं, ये सबसे क्लोजेस्ट लिंक होता है। ये 4 लिंक ज्यादा, फिर ये मदर इन लॉ है, ये सिस्टर इन लॉ है, ये फादर इन लॉ है, ये अलग अलग, फिर ये दूर दूर के संबंध है। कनेक्शन है आपका लेकिन दूर दूर का, ये कनेक्शन है। तो ये जो ममता है, ये 4 या 5 इंजनों में से। जान पहचान आपसे बहुत है, जान पहचान आपकी बहुत है, लेकिन रिलेशनशिप 7 और 8 से, और उसमें से भी 1 या 2 आपको हमेशा दुख देगा। लिसन, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 7 और 8 में से सब बड़े पहली पहली है। 1 और 2 ऑलवेज विल बी पेन इन योर माइंड। इमोशंस जो हैं वो हमें बहुत ज्यादा मारते हैं। तो अष्टवक्र कह रहा है, तो बातें कर रहा है ब्रह्म ज्ञान की, बातें तो ब्रह्म ज्ञान की कर रहा है, बातें तो कर रहा है हाईएस्ट फिलॉसफी की। क्या तू अभी ममता की, ममता में, मुनि ममता में तो नहीं फंसा हुआ? आश्चर्य है। बातें डिटैचमेंट की करते हैं हम, बातें हम हाई फाई फंडा करते हैं, और छोटी छोटी अटैचमेंट में फंसे हुए। एंड इफ आई एम अटैच विद द सिली थिंग्स इन लाइफ, अभी स्पिरिचुअलिटी में दूर जाना है, और अगर मेरे अंदर डिटैचमेंट है तो इसका मतलब है आई एम इन अ राइट पाथ। आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 6 वर्स नंबर 6 चैप्टर नंबर 3, वर्स नंबर 6 चैप्टर नंबर 3। आस्थितः परमाद्वैतम् मोक्षार्थेऽपि व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवशगः विकलः केलिशिक्षया
आस्थितः परमाद्वैतं मोक्षार्थेऽपि व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवशगः विकलः केलिशिक्षया. For the one aspiring for the highest non-dual Lord and fully aware of the meaning of liberation, subjugation to desires is surprising. अश्वकर कहते हैं श्लोक नंबर 6, एक ब्रह्म का आश्रय लेने वाला और मोक्ष के अर्थ का ज्ञान रखने वाला का अमोद प्रमोद द्वारा उत्पन्न कामनाओं से विचलित होना आश्चर्य है. कॉन्कर्ड बाय योर डिजायर. अमोद प्रमोद का मतलब है पूरी तरह से आपको वश में किया हुआ है हमारी डिजायर ने. एक फोन की घंटी आपकी घंटी बजा देती है, एक छोटी सी घटना आपको हिला देती है, एक छोटी सी बात आपको विचलित कर जाती है. इसलिए मैं हैरान हूं उन लोगों से जो कहते हैं कि हो गई घटना, घट गई हमारी. ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहते हैं गुरु से सर पे हाथ रखो, गुरु से ज्ञान ले लो, गुरु मंत्र ले लो और उसके बाद मोक्ष पक्का, आपकी गारंटी. मैं हैरान हूं कितना आसान बना दिया लोगों ने मोक्ष. हाथ इधर करो, हाथ इधर करो, हाथ इधर करो. यदि हाथ ठंडे हो रहे, लग गई कुंडलिनी, जाग गई आपकी. वाह रे वाह, कितना आसान बना दिया संसार. I won't mention the name of organization जो कहती है बस एक छोटा सा इशारा ले लो गुरु से, उसके बाद गारंटी है मोक्ष मिल जाएगी. कुछ संस्थाएं तो ये कहती है एक बार गुरु धारण कर लो, कुछ संस्थाएं तो ये कहती है आप गुरु धारण कर लो, उसके बाद मौत के समय में यमराज जी नहीं आएंगे, आपके गुरु आपके पास आएंगे और आपका हाथ पकड़ के सचखंड ले जाएंगे. वाह, कितना आसान होगी संसार. और यहां स्टोकर क्या कह रहा है, हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, कहीं गुस्सा है, क्रोध है. देखिए अब तो ज्यादा नहीं पूछते लोग, लेकिन जब मैं नया नया वेदांत, नया क्या काफी समय हो गए थे वेदांत में, तो 28-30 साल होने वाले हैं. तो विवाह जब हुआ मेरा तो कई लोग प्रेमा से आके पूछते थे ये जो बोलते हैं जीवन में अप्लाई भी करते हैं कि नहीं करते. लिटरली पूछते थे ये जो बातें करते हैं जीवन में अप्लाई करते हैं कि नहीं करते. तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि वो स्पिरिचुअल है कि नहीं है, उसकी वाइफ से पूछो. तो मैं प्रेमा को कहता था यार तू तो मेरी यूएसपी बिगाड़ सकती कभी भी. नाउ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस, फैमिली नोज क्या टेम्परामेंट है, फैमिली नोज व्हाट इज इनसाइड हिज और हर पर्सनैलिटी. बाहर हम फसाड लेके घूमते हैं, बाहर हम एक आवरण लेके घूमते हैं, बाहर हम एक गुड गुडी नाइस नाइस बिहेवियर लेके घूमते हैं, लेकिन भीतर से छोटे छोटी बात पे चिड़चिड़े हैं. तो दुनिया की नजर में आप बहुत ऊंचे हो, लेकिन अगर आप में टेम्पर लूज करते हो, अगर आप में गुस्सा है, अगर आप में चिड़चिड़ापन है, अगर आप में अटैचमेंट है, अगर आप में पोसेसिवनेस है, अगर आप में टोटल एजिटेशन है, तो बातें मत करो. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, let's start from the beginning. If I can't get up early in the morning, if I can't able to read myself, if I'm not disciplined in self, जब तक सुशासन नहीं है, स्वशासन नहीं है, अनुशासन नहीं है, मैं शासन नहीं कर सकता. जब तक अनुशासन नहीं है, स्वशासन नहीं है, मैं शासन नहीं कर सकता. तो अष्टवक्र क्रोध रहे, बार बार पूछ रहे हैं तो यदि तू सोचता है तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, परम अद्वैत में स्थित हो गया, मोक्ष में स्थित हो गया, उद्धत हो गया, फिर ये विषयों के क्रीड़ा जो आपको हिला रही है, हिलाती बहुत है हमें, और हम सोचते हैं हम फन्ने खाएं, लेकिन रियलाइज इट कि यू हैव टू फाइंड आउट योर नो. देखिए वेदांता ट्रीटाइज किताब है मेरे गुरु जी की लिखी हुई, उसका आखिरी पोर्शन है, एक मिनट, ये वेदांता ट्रीटाइज है किताब, इसका सबसे आखिरी पोर्शन है, चैप्टर है दैट thou art में,
चैप्टर नंबर 21 का सबसे आखिरी पोर्शन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेल्फ डेवलपमेंट, सबसे लास्ट पोर्शन है, और ये बताता है कि क्या आप स्पिरिचुअल हो कि नहीं। 6 और 7 इंडिकेशन दिए गए हैं। पहला है स्पिरिचुअल इवॉल्व्ड इंडिविजुअल का साइन है, क्या सेल्फ सफिशिएंसी है कि नहीं है, आत्मनिर्भर हो कि नहीं है। तो जिनके पास ये बुक है वो पढ़ लें, इसमें लास्ट पोर्शन में। जिनके पास बुक नहीं है ये वाली, और यू वांट टू गो थ्रू दैट बुक, तो इफ यू आर इन दिल्ली, आई हैव सम बुक्स, ये वाली बुक्स है मेरे पास, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी पार्थ सारथी। ये बुक मेरे पास अवेलेबल है, आई कैन गेट यू, आई हैव फ्यू कॉपीज विद मी, बट इफ यू डोंट हैव, इफ यू हैव दिस वेदांता ट्रीटिस, सबसे आखिरी पोर्शन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। पता कैसे चले कि हम पहुंच गए, कैसे पता चले, उसके साइन है, उसके साइंस हैं कुछ। पहले जमाने में, अब तो नहीं जाते लोग, अभी भी जाते हैं, आपको ट्रेन में जब हम जाते हैं, रात को ट्रेन रुकी, दिल्ली से पूना जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रात को कोई स्टेशन आया, भैया कौन सा स्टेशन आया है बोलते थे, लेकिन सामने जैसे आपको बोर्ड पे नजर आ गया झांसी या ग्वालियर, फिर आप नहीं पूछते कौन सा स्टेशन आया, क्योंकि आपको पता चल गया, साइंस मिल गए। आपको जब तक साइन नहीं मिले, क्योंकि सारे स्टेशन एक जैसे लगते, सबका स्टेशन एक लुक एक जैसा है, तो आप जब स्टेशन में रात के 2 बजे 3 बजे गाड़ी रुकी और आप खिड़की से बाहर झांक के पूछा कौन सा स्टेशन आया भैया, और सामने यदि आपको लिखा हुआ नजर आ गया झांसी, फिर नहीं पूछते आप। तो ये कैसे पता चले कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो कि नहीं हो रहे, उसके क्या यार्ड स्टिक्स हैं, उसके क्या मापदंड है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं। तो पहला सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब आप दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं हो, दूसरों पे निर्भर नहीं हो। यहां तो कुछ लोग इतने निर्भर हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि उनके अंडरवेयर किस जगह पड़े हुए हैं। इतनी डिपेंडेंसी है लोगों की कि उनको ये भी नहीं पता कि उनके हैंकी कहाँ पड़े, उनकी बनियान कहाँ पड़ी है, उनकी सॉक्स किधर है, वो भी उनकी पत्नियां बताती है कि यहां पड़ी है, यहां पड़ी है। इतनी निर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। सर जी, आदत ही नहीं है सानू, आदत नहीं है मतलब क्या है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं अध्यात्म के उनकी, और ये पता नहीं है सेल्फ निर्भर हो हम इतने ज्यादा पर। तो पहली चीज है सेल्फ सफिशिएंसी। दूसरा यूनिवर्सल लव, नो प्रेफरेंशियल लव, या तो सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। यूनिवर्सल लव, या तो सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। प्रेफरेंशियल लव नहीं, किसी एक व्यक्ति पे प्रेम नहीं। आपका मैनिफेस्टेशन सबसे एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन समव्यवहार नहीं हो सकता, एक्सेप्ट दैट, लेकिन संभाव सबसे यूनिवर्सल लव। तीसरा ऑब्जेक्टिविटी, साक्षी भाव। कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, कुछ भी हो जाए, आपका मेंटल बैलेंस लूज नहीं होना चाहिए, आप प्रिटर्ब नहीं होने चाहिए। अगर मेरे अंदर ऑब्जेक्टिविटी है, यूनिवर्सल लव है, मैं चीयरफुल हूं, थोबड़ा सुझा के नहीं बैठा रहता, हमेशा चीयरफुल हूं, ऑब्जेक्टिव हूं, यूनिवर्सल हूं, डायनामिज्म है मेरे अंदर, आलस नहीं है, लेजीनेस नहीं है, और स्वार्थ नहीं है। तो इसका मतलब है हम सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर छोटी छोटी बात पे परेशान होते, तो इसका मतलब आश्चर्य है कि विषयों ने क्रीड़ा करके हमें पूरी तरह से अपने वश में रखा हुआ है। हम विवश नहीं, हम विवश हो चुके हैं। किसके विवश हो चुके हैं? इंद्रियों के। अगला श्लोक क्या कहता है, हम देखें। इहा मुत्र विरक्तस्य, उद्भूतं ज्ञानदुर्मित्रम् अवधार्याति दुर्बलः आश्चर्यं काममाकाङ्क्षेत्
कालमन्तमनुश्रित उद्भूतं ज्ञानदुर्मित्रम् अवधार्याति दुर्बलः आश्चर्यं काममाकाङ्क्षेत् कालमन्तमनुश्रितः. For a person having reached his last time, incapable of enjoying and knowing it to be enemy of the gained knowledge, it is surprising to be after sexual desires. समय में निकट पहुंच चुके व्यक्ति को का उत्पन्न ज्ञान के अमित्र काम की इच्छा रखना, जिसको धारण करने के लिए वह अत्यंत आसक्त है, आश्चर्य है। किसी ने प्रश्न पूछा था मुझसे कि ये जो अष्टावक्र गीता दी गई थी उस समय जनक की उम्र कितनी थी। एक प्रश्न आया था किसी का कि जनक की उस समय आयु कितनी थी, क्या उस समय जानकी जी का सीता जी के विवाह हो चुका था या उसके बाद की घटना है, उससे पहले की घटना है। देखिए, आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, सो आई विल नॉट एबल टू गिव यू राइट आंसर, क्योंकि रिलीजन के 4 पार्ट्स होते हैं जी। किसी भी धर्म के 4 पार्ट होते हैं, इट्स हिस्ट्री, इट्स माइथोलॉजी, इट्स रिचुअल एंड इट्स फिलॉसफी। आई रिपीट, किसी भी धर्म की परंपरा के 4 पार्ट हैं। पहली है उसकी हिस्ट्री है, क्रिश्चियनिटी की अपनी हिस्ट्री है, इस्लाम की अपनी हिस्ट्री है, जुडाइज्म की अपनी हिस्ट्री है, सिखिज्म, बुद्धिज्म, सबकी अपनी एक हिस्ट्री, इतिहास है। वो अपने में एक सब्जेक्ट है। आज से 1400 साल पहले, 1300 साल पहले, आज से 5000 साल पहले इस दिन ये शुरू हुआ था। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। देन हर रिलीजन की अपनी एक माइथोलॉजी है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी की कहानी आती है, एक हाथ में उन्होंने गरीब की रोटी रखी, एक हाथ के अंदर अमीर की रोटी रखी, दोनों को दबाया, एक से खून निकला और एक से दूध निकला। माइथोलॉजी। उन्होंने पांव रखे मक्के की तरफ, पांव हिलाए तो मक्का भी हिल गया। माइथोलॉजी। मोसेस ने रॉड डाली, पूरा ओशन सेपरेट हो गया। जीसस क्राइस्ट टर्न इनटू वाइन, इनटू वाटर, इनटू वाइन। ये माइथोलॉजी। भगवान कृष्ण ने चिच्ची उंगली से पूरा गोवर्धन उठा लिया। भगवान कृष्ण ने अपनी चिच्ची उंगली से, छोटी उंगली से पूरा गोवर्धन उठा लिया। These are all comes in the realm of mythology. हर रिलीजन की अपनी हिस्ट्री है, अपनी माइथोलॉजी है, अपने रिचुअल्स हैं, अपने रिचुअल्स हैं। इस्लाम का अपना रिचुअल है, क्रिश्चियनिटी के, हिंदुओं के अपने, सिखिज्म के अलग। हिंदुओं में भी रिचुअल्स अलग अलग है। साउथ के टेंपल में आपको आदमियों को बिना कमीज के जाना पड़ता है, धोती पहननी पड़ती है। और उत्तर भारत के टेंपल्स में आपका रिचुअल्स अलग है। मैं आपको एक सही बात बताता हूं, मुझे मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। 2 बार गया हूं, मुझे मना कर दिया वहां पे। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में नहीं जाने दिया मुझे 2 बार। क्यों? क्योंकि जो मैं धोती पहनता हूं वो साउथ इंडियन मुंड स्टाइल धोती है। वो कहते नहीं, या तो पैंट पहन के आओ या फिर वो लंगोट वाली धोती पहन के आओ, ऐसे नहीं अलाउड है। तो हर धर्म के अपने रिचुअल्स हैं, अपनी माइथोलॉजी है, अपनी हिस्ट्री है, एंड वी हैव अ फिलॉसफी। फिलॉसफी इज सब्जेक्ट। मेरा जो सब्जेक्ट है वो माइथोलॉजी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, रिचुअल्स नहीं है। आप मुझसे पूछोगे शादी में क्या रिचुअल्स होते हैं, आप मुझसे पूछोगे मरने में क्या रिचुअल होते हैं, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, नाइदर आई एम इंटरेस्टेड। व्हाई? बिकॉज मेरा सारा सब्जेक्ट क्या है? फिलॉसफी। अब जनक की उम्र क्या थी उस समय जब उन्होंने अष्टवक्र से ज्ञान लिया? आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। इट्स ए हिस्टोरिकल क्वेश्चन विच आई कांट आंसर। बट स्वामी चिन्मयानंद जी ने लिखा है अपनी कमेंट्री में, विच आई एक्सेप्ट एज ए ग्रेट सेज। स्वामी चिन्मयानंद जी ने लिखा है कि जब अष्टवक्र को ज्ञान दिया, अष्टवक्र ने ज्ञान दिया जनक को,
तो जनक बड़े उम्र दराज हो चुके थे, उनकी एज काफी हो गई थी, एज बुजुर्ग हो चुके थे। उन्होंने इस श्लोक का रेफरेंस देके बोला कि उम्र इतने बीत जाने के बाद भी तेरे अंदर यदि काम विकार है तो तुझे कहां मोक्ष मिला। अष्टवक्र ने बोला, भजगोविंदम में भी आता है, काम विकार और काम विचार। आप में काम विकार नहीं हो सकते, उम्र बीत जाने पे काम विकार नहीं होते। अब यू आर फिजिकली, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडल्जिंग इन द सेंस ऑब्जेक्ट बिकॉज द बॉडी पेरिश होती है। काम विकार तो नहीं होते, लेकिन काम विचार बहुत होते। काम विचार। तो यदि इतनी ज्ञान होने के बाद भी यदि तेरे जीवन में काम विकार है, ज्ञान को शत्रु जानकर भी यदि तुझे मालूम है कि ये विषय, ये इंद्रियां शत्रु हैं, फिर भी तेरे अंदर काम विचार हैं, तो ये अद्भुत है, ये अजीब बात है। जानबूझ के अष्टवक्र ये बात ताने मार रहे हैं। आई रिपीट, रीजन जस्ट टू, जैसे एग्जाम्स लेता है टीचर, जैसे टीचर एग्जाम लेता है, क्वेश्चन करता है, वैसे अष्टवक्र एग्जाम ले रहे हैं जनक के, टू मेक श्योर कि ये वैराग्य रियल है, टू मेक श्योर ये वैराग्य जेन्युइन है, टेम्पररी वैराग्य नहीं है। उसी परंपरा में 8वां श्लोक क्या कहता है, अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 8 क्या कहता है, हम देखते हैं। इहामुक्त विरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिनः आश्चर्यं मोक्षकामस्य मोक्षात् एव विभीषिका। इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिनः आश्चर्यं मोक्षकामस्य मोक्षात् एव विभीषिका। Surprise! Unattached to this and the other world, those who can discriminate between the permanent and the impermanent and wish to liberate are afraid of liberation. इस लोक और परलोक में से विरक्त, नित्य और अनित्य क्या ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना रखने वालों का मोक्ष से डरना, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। गुरुजी मेरी कहानी सुनाते हैं कि एक दो साधु थे, वो हिमालय में तपस्या कर रहे थे। नारद जी आए और नारद जी से पूछा पहले साधु ने कि महाराज आप त्रिलोक स्वामी हो, सब जगह आप विराजमान हो, त्रिलोक संचारी हो, पता तो करो कि कितना और समय रह गया मोक्ष के लिए, कितना और समय रह गया मोक्ष के लिए। और उस साधु का यह आखिरी जन्म था, साधु का आखिरी जन्म था और वो नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। नारद जी से पूछा कितना और समय रह गया, तो नारद जी ने कहा अभी तो बहुत समय है तेरे मोक्ष के लिए। ये पेड़ जो तुम जिस पर बैठा ना, जितने इसमें पत्ते हैं उतने तेरे जन्म और है। एंड यू नो, नीम के पत्ते बड़े छोटे छोटे पत्ते होते, बड़े पत्ते नहीं होते। तो जितने पत्ते और हैं इस पेड़ में उतने तेरे जन्म हो रहे हैं। उस साधु ने नारद जी को प्रणाम किया, कहने लगा महाराज आपने तो बहुत अच्छी खबर सुना दी, असीम से सीमित हो गया, इन्फिनिट से फाइनाइट तो हो गया। अब ये तो पता चल गया इतना रह गया टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। वो डरता नहीं था मोक्ष से। दूसरे साधु के पास पहुंचा नारद जी और उनका अभी बहुत जन्म बाकी थे मोक्ष के लिए। और नारद जी पहुंचे तो उसने पूछा नारद जी से, हे त्रिलोक संचारी, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे बताइए कितना समय और रह गया।
नारद जी ने कहा मुबारक हो, मुबारक हो, तेरा तो ये आखिरी जन्म है, बस कुछ ही क्षण में तुझे मोक्ष मिलने वाला है। जैसे उस साधु ने सुना कि मुझे कुछ ही क्षण में मोक्ष मिलने वाला, वो भागा, वो भागा। नारद जी ने कहा कहां भागे? अपनी लोटी और सोटी सब छोड़ के भागा। कहता नहीं, अभी तो मेरी बड़ी इच्छा है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है ना। अध्यात्म में लोग हैं, जो अध्यात्म में नहीं है कोई बात नहीं, हम सब वेदांत पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं और सेल्फ रियलाइजेशन को मान्यता देते हैं, वैल्यू देते हैं। मोक्ष को ध्यान से सुनेगा, हम सब मोक्ष ब्रह्म विद्या ले रहे हैं। हम सब पिछले 8 और 10 सालों से मोक्ष ज्ञान, ब्रह्म विद्या, आत्म ज्ञान ले रहे हैं, जिसका मूल है जागो और भागो, मोक्ष प्राप्त करो। लेकिन आश्चर्य है, अष्टावक्र कहते हैं आश्चर्य है, जो लोग नित्य अनित्य की बातें करते हैं, विवेक और विचार की बातें करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि पर लेक्चर देते हैं, यदि उनके जीवन में मोक्ष आ जाए तो वो घबरा जाते, अभी मिल जाए तो घबरा जाते, मोक्ष से भय करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया है ये। यदि भगवान जी बोले ये पानी पी लो, इमेजिनरी है, डोंट टेक, दिस नो गॉड सिटिंग इन हेवन इज सेइंग दिस। सपोज ये बोले कि ये वाली पानी पी लो, अभी पीते ही मोक्ष मिल जाएगा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस विल फॉलो इट। क्यों? क्योंकि हम सोचते कुछ और हैं, महसूस कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और कमबख्त होता कुछ और है। हम सोचते कुछ और हैं, महसूस कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और कमबख्त होता कुछ और है। और अगर आप सुबह सुबह उठ के 7 बजे बैठ के अष्टवक्र गीता सर्दियों में भी सुन रहे हो, शाम को गीता जी सुन रहे हो, आत्मबोध सुन रहे हो, ब्रह्म विद्या सुन रहे हो, और अगर आपको डर लगता है मोक्ष के आने से, तो इसका मतलब ये हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए सुन रहे हैं, रियल नॉलेज के लिए नहीं सुन रहे। हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल जार्गन के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक के लिए कर रहे हैं, एक नई आइडियाज को समझाने के लिए कर रहे हैं, हम लोगों को कन्विंस करने के लिए कर रहे हैं। मैं आपको जीवन की घटना बताता हूं। जब मैं 1985 की बात है, जब मैं यूरोप से आया, अध्यात्म की सर्च कर रहा था, अलग अलग जगह जा रहा था, तो दिल्ली में जो भी स्वामी किसी भी सेक्ट का आते थे, चाहे वो हरे कृष्णा के हो, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे वो रामदास स्वामी हो, चाहे निरंकारी हो, हर दरबार में जाके मैंने मत्था टेका। फिक्की ऑडिटोरियम में, आईफेक्स हॉल में, श्री राम सेंटर, जगह जगह लेक्चर्स होते थे। कोई भी स्वामी आता था, आई यूज्ड टू बी देयर, एग्जैक्टली सेम। And I noticed 2-3 more people are traveling, going in all Swami's places. जो भी पब्लिक डोमेन में लेक्चर होते थे वो वहां जाके सुनते थे। And I know one person, particular person, वो सुनता था सिर्फ इसलिए कि दोपहर को, आफ्टरनून में ऑफिस की कैंटीन में जा बैठ के अपने दोस्तों यारों को सुनाता था लेक्चर, और लोग उसे सोचते थे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन अटैचमेंट पूरी तरह से फंसा हुआ था। सो हम बातें बड़ी बड़ी ना करें, हम बड़े बड़े लेक्चर मत झाड़ें। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं खुद को भी कह रहा हूं। और यदि हम कामनाओं में फंसे हुए हैं और बातें ऊंची ऊंची कर रहे हैं, तो ये रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं गिद्ध हो आप गिद्ध हो, दुनिया की नजर में बहुत ऊपर हो, लेकिन ध्यान सड़े हुए मांस पे, ऐसा उद्धार नहीं है। इससे अच्छा तो वो नास्तिक हैं, इससे अच्छा तो नास्तिक हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो परमात्मा को आइडिया को नहीं मानते,
जो सुप्रीम रियलिटी के आइडिया को नहीं मानते, क्योंकि कम से कम वो ऑनेस्ट तो हैं, ट्रूथफुल तो हैं, सत्य तो बोल रहे हैं। तो हम अपने आप से ट्रूथफुल हो, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो बोलते हैं, वही करें। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम दस। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।